हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू EIM क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू EIM क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं वो मीटर के बारे में। बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखिए अभी वो मीटर का पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग उसी के बारे में फिर से एक लेक्चर में, उसको हम प्रीवियस लेक्चर में बोले थे कि वो मीटर जो है हम उसे कम से कम 2 या 3 लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए हम लोग फिर उसी को देखते हैं। वो दिख रहा है, हाँ, वो मीटर, ओम मीटर 2। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आइए ओम मीटर 2 की बात करते हैं। अभी आप लोगों ने ओम मीटर प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने ओम मीटर के बारे में पढ़ा था। उसमें आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे हम ओम मीटर का स्केल को डेवलप करते हैं, है? फिर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि वो मीटर को मतलब कैसे बनाया जाता है। तो आइए पहले उन सब चीज़ों को देखते हैं, फिर उसके बाद से हम आगे की बातों की चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं ओम मीटर। तो बेसिकली ओम मीटर के 2 टाइप्स बनेंगे आपके, ठीक है। ओम मीटर किसके लिए यूज किया जाता है आपको पता ही है, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। और किस रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? देखिए, कोई जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, जैसे आप लोग समझ लीजिए कि कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है, कंपोनेंट, रेजिस्टेंस मीन्स कंपोनेंट, या फिर किसी सर्किट में का रेजिस्टेंस आपको मान लीजिए मेजर करना है तो हम ओम मीटर का यूज करेंगे। ओम मीटर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप लोग इधर नोट कर लीजिए। सबसे पहले कार्बन रेजिस्टेंस, फिर मेटल फिल्म रेजिस्टेंस मेजर करेंगे इससे। फिर उसके बाद से हमारा मेटल फिल्म का रेजिस्टेंस हम मेजर इससे कर लेंगे। फिर वायर बाउंड, फिर कार्बन कंपोजिशन, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब इस प्रकार के हम जितने भी जो रेजिस्टेंस है, आप लोगों ने लैब में देखा होगा कि रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस होता है, मतलब रेजिस्टेंस की एक आईसी होती है। आईसी नहीं बोल सकते, वो कंपोनेंट होता है। आईसी तो फ्लैट आकार की होती है, चपटी आकार की होती है, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो गोल टाइप का होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इतना छोटा छोटा एक रेजिस्टेंस होता है। ध्यान से आप लोगों ने देखिए, जब भी आप लोग लैब में गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक की ECD लैब में जब आप लोग गए होंगे तो डायोड भी देखे होंगे, कैपेसिटर भी देखे होंगे, है ना। उसमें डायोड भी रखा रहता है, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर और वेरियस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। और उस रेजिस्टेंस को आप मेजर करते हैं। तो देखिए, रेजिस्टेंस मेजर करने के बहुत सारे आइडियाज़ हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट हम लोग कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन से भी हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं कि कितना रेजिस्टेंस है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग मान लीजिए कार्बन कंपोनेंट का एक रेजिस्टेंस है, इतना बड़ा छोटा सा दिख रहा होगा आप लोगों को, और उसको हम लोगों ने क्या किया, ओम मीटर में उसको लगा दिया और ओम मीटर के स्केल पे वो दिखा देगा कि कितने किलो ओम का है, कितने ओम का है, कितने मेगा ओम का है, ठीक है। ऐसे भी ना आप मेजर कर सकते हैं, या फिर आप उसके कलर कोडिंग से मेजर कर सकते हैं। कलर कोडिंग आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, व्हाट इज कलर कोडिंग। तो इस लेक्चर में हम कलर कोडिंग की बात तो नहीं करेंगे, बट उसका एक थोड़ा सा हम आप लोगों को एक आइडिया दे देते हैं कि कलर कोडिंग से कैसे मेजर किया जाता है। वैसे आप लोगों को पता है कि उसमें एक रूल होता है BBGOYOR करके, ठीक है। और फिर सिल्वर और गोल्ड के लिए उसकी टॉलरेंस क्षमता होती है। ओके फ्रेंड्स, टॉलरेंस की क्षमता होती है। अगर सिल्वर, उसमें देखिए पहले कलर कोडिंग से मेजर करने के लिए आपके पास 4 पट्टिका होंगी, ठीक है। और प्रत्येक पट्टिका जो जिस कलर की पट्टिका होगी उसी अनुसार इसका ये फार्मूला होता है। तो ये आप लोग बेसिक EDC में ECD में पढ़ चुके हैं, इसे बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। एज द लीव ऑफ द EIM के रेंज में हम इन चीज़ों को नहीं जानने की हमें ज़रूरत है, आप लोग इसे पढ़ चुके हैं। यहाँ तक ये माना जा रहा है कि आप इन सब चीज़ों को जान चुके हैं, तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसमें कैसे किया जाता है आप लोग किसी अन्य बुक की सहारा से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे संदर्भ है ओम मीटर का। तो ओम मीटर बेसिकली क्या करता है कि रेजिस्टेंस को मेजर करता है। और ये ओम मीटर 2 टाइप्स के हो सकते हैं। कैसे? सीरीज ओम मीटर, ओके फ्रेंड्स, एंड शंट, ठीक है। आप लोगों को प्रीवियस के लेक्चर में हमने शंट ओम मीटर के बारे में बताया था। तो देखिए उसमें क्या करते हैं, शंट ओम मीटर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सीरीज ओम मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे। तो हम लोग एक बेसिक आइडिया, कल वाले लेक्चर में जो मैंने एक बेसिक आइडिया डेवलप किया था कि सीरीज ओम मीटर बनाने के लिए आपको क्या करना है, शंट ओम मीटर बनाने के लिए क्या करना है, उस आइडिया से हम फिर स्टार्ट करते हैं और उस पर कुछ आगे अपना प्रोसीड करते हैं कि आगे हमें क्या कार्य करना है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शंट का कल आइडिया हमने डेवलप कर दिया था। अब हम आइडिया डेवलप करेंगे सीरीज के लिए हम लोग आइडिया डेवलप करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए
अब दूसरी चीज़ सेंसिटिविटी की बात होगी कि किसकी सेंसिटिविटी अधिक है, सीरीज ओमीटर की सेंसिटिविटी अधिक है या फिर शंट की सेंसिटिविटी अधिक है, ठीक है। तो इन सब का हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग अब सीरीज वाले का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये PMMC मीटर ले लेते हैं। देखिए ये PMMC मीटर है, ओके फ्रेंड्स, दिख रहा होगा, हाँ ये PMMC मीटर है। और ये देखिए इसके पास एक रेजिस्टेंस RM होता है। PMMC के पास आपको भी पता है कि एक रेजिस्टेंस RM होता है, ओके फ्रेंड्स। और उसके बाद से हम यहाँ पर वेरियस रेंज का वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस करने का मतलब है कि ऐसा रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे जिसको हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या बनाना है, स्केल बनाना है। देखिए ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है, वो मीटर अगर हम बना रहे हैं तो डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं कर ले रहे हैं, हम उसको इनडायरेक्टली कर रहे हैं। जैसे आप लोग ये समझिए कि एक सिंपल उदाहरण ले लीजिए, जैसे आपके पास मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास 2 किलो, ठीक है ना, आपके पास 2 किलो का एक मतलब वो है, ठीक है फ्रेंड्स। आपके पास मान लीजिए कि एक तराजू है, ओके फ्रेंड्स, एक आपके पास तराजू है, ठीक है। और आपके पास एक 2 kg का आपके पास बाट है और एक 1 kg का है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, 2 kg और 1 kg का सिर्फ बाट है और आपको 5 kg मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 kg का कोई वस्तु मेजर करके रख लेंगे और उस वस्तु को हम लोग फिर से बाट के रूप में यूज कर लेंगे। ऐसे करके हम लोग 5 kg मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ आप डायरेक्टली नहीं यूज किए, इनडायरेक्टली यूज किए ना, कि 2 kg का आप एक बाट बना लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको मेजर करना है लगभग, आपको मान लीजिए कि 3 kg मेजर करना है, सॉरी 7 kg मेजर करना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप 2 kg और 1 kg से। कहीं कहीं पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन मेथड से हम यूज करेंगे। यहाँ देखिए एडिंग मेथड हमने यूज किया, 5 kg का कोई वस्तु है उसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया, 2 kg वाट को हमने क्या कर दिया, एक रिफरेंस पॉइंट ले लिया और उसी रिफरेंस पॉइंट की सहायता से हम 5 kg का कोई वस्तु मतलब मेजर कर लिए। तो सेम प्रोसेस एग्जिस्ट है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी हम लोग ये रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पर इसको डिनोट कर देते हैं RS से। R सीरीज का मतलब RS डिनोट कर रहा है, R सीरीज रेजिस्टेंस है, इससे हम डिनोट कर दे रहे हैं। और इस रेजिस्टेंस को बार बार वेरी करके, ठीक है, देखिए ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू हर बार आपको पता है और उस पर आप करंट मतलब हर बार निकाल लेंगे और उसी करंट के अनुसार आप लोग सपोज कीजिए, उस करंट के अनुसार आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम को ड्रा करेंगे। तो आइए मतलब एक आप पैमाना बनाएंगे, तब आप जब भी मतलब उस रेंज से, जिस रेंज में आप मेजर कर रहे हैं उस रेंज में कोई रेजिस्टेंस होगा तो आप मेजर करके उसके एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम प्योरली, लेकिन आप अप्रॉक्स वैल्यू तक आप आराम से पहुंच सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग अब इसकी बेसिक प्रिंसिपल की बात करते हैं। अभी तक तो ये बेसिक एक कंक्लूजन था कि आप कैसे कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं। देखिए शंट ओमीटर के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, उसमें आपको समझने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर अब हम सीरीज की बात कर रहे हैं, ओके फ्रेंड्स। आइए, ठीक है, तो सपोज कीजिए ये सीरीज ओमीटर है, ओके। हम इसको एक सप्लाई वोल्टेज, फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने एक सप्लाई वोल्टेज दे दिया है, ठीक है। ये सप्लाई वोल्टेज हम लोग मान लीजिए कि 6 वोल्ट का हम लोग सप्लाई इसको दे दिए हैं, ठीक है। जब 6 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो PMMC में करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस सीरीज रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को आप लोग एकदम 0 कर दीजिए। तो 0 कब होगा, 0 कब होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू, जब हम इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लेकर ये शॉर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, शॉर्ट कर दिया। तो अब आप ये समझिए ये PMMC मीटर है, तो आप लोग ये सिंपल वर्ड्स में ये समझिए कि PMMC जो मीटर है इसकी FSD की जो वैल्यू है मान लीजिए 50 मिली एम्पीयर है, ओके फ्रेंड्स। मतलब FSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन, अगर ये हमारा PMMC है, अगर उसमें कोई रेजिस्टेंस हम नहीं लगाए हैं तो 50 मिली एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, ओके फ्रेंड्स। 50 मिली एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स नो रेजिस्टेंस। तो आप इसको चिन्हित कर लीजिए, आप यहाँ पर एक स्केल बना लीजिए। ये हम लोगों ने एक स्केल बना लिया, ओके। यहाँ पर हम लोगों ने एक स्केल बना लिया, ठीक है। और इस स्केल को हम लोग ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा स्केल है ये करंट का स्केल है, ये 0 मिली एम्पीयर से लेकर 50 मिली एम्पीयर तक है, ओके फ्रेंड्स। तो 0 मिली एम्पीयर से लेके हमने स्केल अपना 50 मिली एम्पीयर तक बना लिया है, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए होंगे। अब देखिए जब यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, 0 मीन्स शॉर्ट सर्किट। भाई सही बात है, 0 रेजिस्टेंस के लिए क्या कंडीशन है,
आप लोग जानते ही होंगे कि आर की वैल्यू जब 0 होगा ये तभी 0 होगा जब हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। जब शॉर्ट सर्किट करेंगे इट मीन्स उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो ये माना जाता है कि रेजिस्टेंस 0 है, मतलब फुल ऑफ द करंट फ्लो थ्रू देम, है ना, जितना भी करंट है वो पूरा उसमें से फ्लो हो जाएगी। ओके, वहाँ पर कोई ड्रॉपेज नहीं होगा। अब आप लोग इसे ड्रॉप के संदर्भ में भी सीख सकते हैं, रेफरेंस टू द ड्रॉपेज। जैसे मान लीजिए ARM, ये इसका तो कुछ रेजिस्टेंस होता ही होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। देखिए ये हम ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मीटर है इसको बहुत कम मिनिमाइज कर लेते हैं। तो आप सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए कि अगर हम इसको मिनिमाइज करना चाहें, मान लीजिए सिंपल वर्ड्स में आप लोग इसको ये समझिए कि हमें इसको मिनिमाइज करना है। ओके फ्रेंड्स, तो मिनिमाइज कर लेते हैं। मान लीजिए हम इसकी वैल्यू 0.05 ओम कर लिए, तो ये इसमें अगर ये 50 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होगा सपोज कीजिए, तो इसके अक्रॉस क्या होगा 0.05 इंटू 50, तो कितना होगा लगभग 50 इंटू 0.05 25, लगभग 0.25 मिली वोल्ट, 0.25 मिली वोल्ट आपका मतलब यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो एज कंपेयर टू 6 वोल्ट के कंपेयर में 0.25 मिली वोल्ट की कोई अहमियत नहीं है, तो हम इसको ये मान लेते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये RM की वैल्यू अधिक हो जाएगी तो आपका ये ईरर बहुत अधिक होगा। उसको हम 2 एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ईरर क्यों अधिक हो रहा है अगर हम RM की वैल्यू अधिक रखेंगे। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग 2 एग्जाम्पल करेंगे, तो और उस एग्जाम्पल से आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि RM की वैल्यू को हमें कम से कम क्यों रखना है और ईरर क्यों अधिक हो रहा है। यहाँ पर हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बेसिकली इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि हम अपना मीटर कैसे डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, मीटर को आप कैसे डेवलप कर रहे हैं। मीटर ही डेवलप करना आपकी बहुत बेसिक चीज़ है। तो अब आप देखिए, जब PMMC में FHD मीन्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब कोई भी प्रतिबाधा नहीं लगाया गया। प्रतिबाधा मीन्स कोई रेजिस्टेंस उसमें ऐड नहीं किया गया। फुल स्केल का मतलब हुआ कि जो PMMC का जो मीटर है उसमें पूरी करंट फ्लो हो रही है जितना उसका होना चाहिए, जितना होना चाहिए। इट मीन्स वो पूरा स्केल, इट मीन्स पूरा स्केल का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जो हमारे पास मीटर है उसमें जितना अधिक से अधिक करंट फ्लो होना चाहिए, मतलब वोल्टेज ड्रॉप कम होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप पूरा का पूरा हो। आप एज कंपेयर टू वोल्टेज ड्रॉप में समझिए, इन रेफरेंस टू, आप उसमें मत समझिए करंट के टर्म में, क्योंकि करंट तो हमेशा फुल ही फ्लो होगा। ठीक है ना, वहाँ पर आप इसके मीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को समझिए कि वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होना चाहिए, मतलब 6 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप मीटर के अक्रॉस ही हो, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ना हो। ठीक है, तो जब यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, सीरीज रेजिस्टेंस आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर सीरीज कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप मीटर के अक्रॉस ही हो जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे फुल स्केल, मतलब पूरी तरह से हमारा जो वोल्टेज है वो इसी पे है, बाहर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आइए हम लोग काउंट करते हैं। तो 50 मिली एम्पीयर, ठीक है, हम लोगों ने ये एक एग्जांपल ले लिए कि जो हमारे पास PMMC मीटर है इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज मतलब करंट है वो 50 मिली एम्पीयर था। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। देखिए, हर लोगों की मीटर बनाने की आपकी अपनी चॉइस है। आप मान लीजिए किस प्रकार का ओम मीटर बनाना चाहते हैं, मेगा ओम रेंज, मिली ओम रेंज या फिर किलो ओम रेंज, ये आपकी अपनी चॉइस है। उसी के अनुसार आप मीटर लेंगे। सेंसिटिविटी को भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ओम मीटर बना रहे हैं वो कितना सेंसिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना होगा। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। हम लोग एक कॉमन चीज़ ले रहे हैं, मतलब सिंपल आपको समझने के लिए कि मान लीजिए कि जो PMMC है वो 50 मिली एम्पियर उसका फुल स्केल करंट है। ठीक है, और ये आप 50 मिली एम्पियर, ठीक है फ्रेंड्स, और इस PMMC के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है आप ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए, पहले हम करंट के ड्रॉप के अक्रॉस इसको समझ लेते हैं कि करंट कम होगा या अधिक होगा तो क्या होगा, फिर हम इसको वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये अब आपकी अपनी चॉइस है। देखिए, शंट वाले में हम लोग क्या यूज किए थे, करंट वाला सिस्टम यूज किए थे, लेकिन सीरीज वाले में यहाँ पर हम वोल्टेज, जो हमारे पास वोल्टेज वाला जो स्केल्स है उससे हम अपना ओम का स्केल्स बनाएंगे। देखिए, स्केल बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आप शंट रेजिस्टेंस से आप स्केल कैसे बनाएंगे, अपना करंट के थ्रू अगर आप शंट में रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं और ओम मीटर बनाना चाहते हैं तो आप करंट के थ्रू अपना स्केल्स बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और जब आप सीरीज में रेजिस्टेंस यूज करके ओम मीटर बनाना चाह रहे हैं तो अपना आप वोल्टेज के थ्रू स्केल्स बनाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वोल्टेज के थ्रू
करंट वाले भी टर्म को लिख ले रहे हैं और वोल्टेज वाले टर्म को भी। यहाँ पर हम लोग ये कॉलम और बना ले रहे हैं, ये कॉलम, ओके, ये कॉलम आपका वोल्टेज का टर्म है, ठीक है, वोल्टेज का टर्म। तो यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट मीटर के अक्रॉस। ये देखिए यहाँ पर आपको मीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमेशा चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉलम और बना लीजिए, ओम का, रेजिस्टेंस का वोल्टेज, मतलब रेजिस्टेंस को क्या मेजर करेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे वे में समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 कॉलम होगा, एक करंट का कॉलम है, इट मीन्स करंट अगर 50 मिली एम्पियर फ्लो हो रही है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, 6 वोल्ट हो रहा है मीटर के अक्रॉस। यहाँ पर ये 6 यहाँ लिख लीजिए, ओके फ्रेंड्स, दिख रहा है, यहाँ पर हमने 6 वोल्ट लिख लिया, मीटर के अक्रॉस 6 वोल्ट करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा ओम का कॉलम है, मतलब कितना रेजिस्टेंस होगा। तो अब ये देखिए कि मीटर के अक्रॉस जब आपका 6 वोल्ट, यहाँ पर इस मीटर के अक्रॉस जब आपका 6 वोल्ट अपीयर हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है कोई रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो उस टाइम हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 ओम होगा। जो भी हमारा रेजिस्टेंस है वो 0 ओम है। वो 0 ओम किस लिए है, क्योंकि RS जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 0 ओम है। क्यों, क्योंकि उस टाइम हमारा 6 वोल्ट जो भी है वो हमारा किसके अपीयर हो जा रहा है, किसके रेंज में अपीयर हो जा रहा है, मीटर पे, PMMC के अक्रॉस 6 वोल्ट अपीयर हो जा रहा है। तो उस समय रेजिस्टेंस 0 ओम है। फिर जब हमारा मीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट कब होगा, जब करंट 0 फ्लो होगा, है ना। जब 0 करंट फ्लो होगा तभी तो जाके 0 वोल्ट होगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये बेसिकली करंट को आप मत कंसीडर कीजिए, क्योंकि करंट वाला है ही नहीं है। करंट बेसिकली इसको हटा दीजिए, करंट वाला जो ऑप्शन है वो सिर्फ शंट के लिए वैलिड है, ये इसके लिए नहीं वैलिड है। ये काट देते हैं, ठीक है। आप लोग भी अपने जो नोट्स बनाइएगा प्रिपेयर कीजिए, उसमें इसको हटा लीजिएगा। तो अब देखिए जब 0 वोल्टेज ड्रॉप होगा मीटर के अक्रॉस तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। भाई 0 वोल्टेज जब यहाँ पर होगा तो पूरा का पूरा जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस में हो रहा है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जा रही है, इनफाइनाइट है कि नहीं। तो अब इस बेस पे आप बनाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग लेते हैं कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर 10 ओम का या 50 ओम लिख लीजिए, अगर हम लोगों ने 50 ओम का रेजिस्टेंस RS ऐड कर दिया, ठीक है, 50 ओम का रेजिस्टेंस RS ऐड कर दिया, तो अब उसमें देखिए उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 50 × 50 मिली एम्पियर। तो ये वैल्यू कितना होगा, 2500 मिली वोल्ट हुआ ना। तो ये वैल्यू होगा 2.5 वोल्ट। तो अब ये देखिए कि 2.5 वोल्ट, इसके अक्रॉस 2.5 हो गया, टोटल वोल्ट 6 है। तो आप ऐसे लिखिए 6 - 2.5 इक्वल कितना हुआ, 3.5। तो जहां हमारा 3.5 वोल्ट है, 3.5 वोल्ट कहाँ होगा, ये 6 वोल्ट है, ये हमारा 3 वोल्ट है, ओके फ्रेंड्स, ये 0 वोल्ट है, ठीक है। तो 3.5 यहाँ पर हमारा 50 ओम रेजिस्टेंस को शो करेगा मीटर, यहाँ पर हमारा 50 ओम रेजिस्टेंस को शो करेगा मीटर, ठीक। अब हम मान लीजिए एक और दूसरा स्केलिंग करते हैं। हमने मान लीजिए कि RS की वैल्यू रख दिया 10 ओम, ठीक है, 10 ओम। यहाँ पर 50 को डिनोट कर रहा है 3.5 पे, ये 3.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है, ओके फ्रेंड्स, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा, ओके। रुक जाइए, इसको सेटअप कर लेने दीजिए, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब आप लोग सिंपल ये वाला पैमाना, दूसरा पैमाना हम बना देते हैं सही से, उसमें सभी चीज़ें क्लियर वे में दिखे। हम लोग वो एक पैमाना बना लिया, ये सिंपल वाला पैमाना बनाते हैं, ठीक है। ऐसे पैमाना आपको सही लगेगा, ऐसा बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, हमें स्केलर दिखाना नहीं है। तो ये देखिए हमारा जो ये है ये वोल्टेज वाला है, हम इसको डिनोट कर देना है V से, और ये हमारा रेजिस्टेंस का पैमाना। अब इन्हीं इस वोल्टेज वाले स्केल से ही हम अपना रेजिस्टेंस का स्केल्स बनाएंगे। तो जब वोल्टेज की वैल्यू एक बार 0 होगा, एक बार 6 वोल्ट होगा, ओके, देखिए ये 6 वोल्ट होगा, ठीक है। तो अब देखिए जब वोल्टेज अक्रॉस मीटर के अक्रॉस जब 6 वोल्टेज आ जा रहा है, 6 वोल्टेज आने का मतलब कि जो मीटर है वो पूरा जो वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस खपत हो रहा है, PMMC मीटर के अक्रॉस। PMMC मीटर के अक्रॉस मतलब इस RM के अक्रॉस, ठीक है। ये 0.05 ओम आप इसको नेग्लेक्ट करके रखिए। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है, 0 हो रही है ना।
जब 6 वोल्ट इस PMMC मीटर के अक्रॉस आ रहा है तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, अब सेकंड वाले हम लोग लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट लेते हैं। उस कॉन्सेप्ट की सहायता से आप लोग समझिए कि जब हम लोग RS जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जब हम लोग 5 ओम ले रहे हैं, ठीक है, जब 5 ओम लेंगे तो क्या होगा, अब इसको पहले डिवाइड कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले 6 है तो यहाँ पर क्या होगा 3 वोल्ट, फिर ये 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2, 1, ये बीच वाले क्या हुए, ये सब बीच वाले जो हुए ये 0.5 को डिनोट कर रहे हैं। ये 0.5, ये 1.5, ये 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 हो गए और 6। देखिए अभी हम उतना अधिक स्पेसिफिकेशन नहीं किए हैं, लेकिन जो स्पेसिफाइड जो मीटर बनाता है बेसिकली वो सभी चीज़ों को स्पेसिफाई करता है। वो 0 लेगा, फिर 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे डैश 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 एंड सो ऑन 1 वोल्ट, फिर उसके बाद से 1.0। तो जैसे जैसे इसकी हम रेंजिंग करते जाते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, उसी हिसाब से इसकी सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है घटती जाती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए 6 वोल्ट पे आपका ये वैल्यू क्या है, 0 ओम है। ठीक है, अब हम RS की वैल्यू 5 ओम ले रहे हैं। ठीक है, 6 वोल्ट पे आप ले सकते हैं। अब 5.5 वोल्ट पे क्या होगा, इसको भी आप निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो बस सिंपल वर्ड्स में आपको कुछ करना नहीं है। अब पहले हम एक निकाल लेते हैं, मतलब ये ऐसे सिंपल वे से, तब फिर हम बारी बारी ये सभी वैल्यू को एक साथ पुट कर देंगे। आपको समझ में आ जा रहा है कि कैसे पुटिंग करना है इसको, बस ये आपको समझने की एनालिसिस करना सीखिए आप लोग, कैसे किसी चीज़ को आप एनालाइज कर रहे हैं। जब एक बार आप अच्छे वे में किसी चीज़ को एनालाइज करना समझ जाएंगे कि तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे लगता है कि जब आप किसी भी चीज़ को अच्छे से एनालाइज करना समझ जाएंगे, हम उसको कैसे एनालाइज करें ताकि हमारा मीटर, देखिए EIM का बेसिक पॉइंट यही है कि जो भी आप मीटर बना रहे हैं, मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, उन सभी को एनालाइज करना सीखिए। एनालाइज जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं बना सकते कोई भी इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे सपोज कीजिए आपके पास मान लीजिए कोई टूटा हुआ मीटर है, आप उससे मेजर करना चाहते हैं अपने खेत या फिर ज़मीन, तो अगर आपको एनालाइजिंग का काफ़ी अच्छा आइडिया है तो आप उस टूटे मीटर की सहायता से भी कुछ भी मेजर कर सकते हैं। आपको स्केल की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ये मेजरमेंट टेक्निक है। आपको जो वैरायटी आप मेथड्स हैं, वैरायटी आप अगर आपके पास फंक्शन है तो आप किसी भी तरह कोई भी आइडिया लगाकर कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है और उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कहने का मतलब है कि आपको कंसेप्ट को क्रिएट करना है, न कि कंसेप्ट किसी का बनाया हुआ सीखना है। नहीं, आप खुद सोचिए कि अगर इतनी करंट फ्लो होगी तो ये कितना ओम रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, इतना करंट फ्लो होगा तो कितना ओम रेजिस्टेंस को, इतने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो कितने ओम रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। तो उस आधार पे आप स्केलिंग कर लेते हैं। जैसे आप लोग सोचिए कि आप लोग किसी के दुकान पे चीनी लेने जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके पास एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है चीनी तौलने वाले के पास। ऐसा नहीं है कि वो 1 किलो में थोड़े से चीनी डाल देगा, नहीं, वो 1 किलो के रेंज का लगभग चीनी डाल देगा और बाद में उसको अप्रॉक्सीमेशन कर देगा। ये नहीं है कि 1 किलो आप चीनी लेने गए और 1 मुट्ठा चीनी डाल के तौलना स्टार्ट किया, बारी बारी से 1 मुट्ठा बढ़ा रहा है। नहीं, इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप ऐसा सिस्टम डिजाइन कीजिए जिसमें अप्रॉक्स एरर बहुत कम से कम ही हो। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सिम पे ये वो मीटर काम करता है, अप्रॉक्स पे कि इतने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं या फिर इतने करंट फ्लो हो रही है शंट में, तो इतना रेजिस्टेंस को उसके अकॉर्डिंग इतना रेजिस्टेंस हो रहा है। अब उसी अप्रॉक्स मेथड पे हम अपना वोल्ट मीटर ओम मीटर को डिजाइन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर हमारे पास RS बराबर 5 ओम है और यहाँ पर FSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू क्या है 50 मिली एम्पियर। देखिए ये तो वैल्यू हमेशा रहेगी जब तक 6 वोल्ट आप अप्लाई किए रहेंगे। ये दोनों क्या है, सीरीज एलिमेंट है, RM एंड RS सीरीज में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सीरीज में है तो ये तो वैल्यू हमेशा रहेगी ना। तो जब तक FSD की वैल्यू जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब तक 50 मिली एम्पियर फ्लो होगी, तो आप अब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल लीजिए RS के अक्रॉस 5 ओम के अक्रॉस, तो V5 इक्वल क्या हो जाएगा आपका, VR5 इक्वल क्या हो जाएगा 5 × 50 मिली एम्पियर। तो ये कितना होगा 250 मिली वोल्ट। तो अब देखिए 250 मिली वोल्ट पे आपका 5 ओम होगा। ठीक है, तो इसको घटा दीजिए, 250 मिली वोल्ट को हम लिख सकते हैं 0.25 वोल्ट लिख सकते हैं ना। तो इसको घटा दीजिए, इट मीन्स कि जो 6 माइनस 0.25 इट मीन्स 5.75 है ना, 5.75। ये देखिए इस पे 5 ओम होगा, ये देखिए 5.5 है
तो यहाँ पर होगा आपका 5.75। इस पे जो हमारा वैल्यू होगा वो 5 ओम का होगा, ठीक है। अब 10 ओम के लिए निकालते हैं इसी प्रकार, 10 ओम के लिए निकालिए। ये देखिए इसमें से घटाएं क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा 5 ओम के अक्रॉस, तो उसी से आप लोगों ने एक अपना स्केल डेवलप कर लिए। फिर हम लोग अगर हम आर की वैल्यू 10 ले रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जा रही है, देखिए 10 इंटू 50, इट मीन्स ये हो गया 500 मिली वोल्ट, इट मीन्स लगभग ये हो गया 6 माइनस 0.5 वोल्ट, इट मीन्स 5.5 वोल्ट। 5.5 वोल्ट पे आपका वैल्यू जो होगा वो 10 ओम रेजिस्टेंस होगा। ये देखिए मीटर बन रहा है आपका 0.25 पे 5 ओम, फिर 5.5 पे 10 ओम, फिर 4.5 पे क्या हो जा 20 ओम होगा, है ना। आप इसको भी निकाल सकते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो ये कितना होगा 1000, है ना। ये 1000 वोल्ट मिली वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट घटा दीजिए, इट मीन्स 5 वोल्ट पे ये 20 हो जाएगा। देखिए 5 वोल्ट पे 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 4.5 पे कितना होगा 40 होगा, नहीं ये 20 नहीं 25 हो जाएगा। ये 4.5 पे 25 हो जाएगा। इसको भी आप कर लीजिए 25 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो ये कितना होगा 25 × 125, है ना, 1250 मिली वोल्ट। तो ये 1.25 घटा दीजिए तो 4.75 हुआ, ठीक है। मतलब 4.75, है ना, 4.75 पे ये वैल्यू 25 हो जाएगी, 25 ओम को डिनोट करेगी 4.75 पे। ये 4.5 पे नहीं, ये वैल्यू आप लिखते चले जाइए, ये 6 पे है, ये वैल्यू आपकी कितनी है, ये 0 है, 5 ओम किस पे है 5.75 पे है, और ये 10 ओम 5.5 पे है, ये 20 ओम ये आपका है 5 पे, ये 30 ओम हो जाएगा आपका 4.5 पे, 30 ओम कीजिए सीधे, ठीक है ना। 30 ओम 30 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर आप निकाल लीजिए 30 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 50 बराबर 1.5 वोल्ट, तो 6 माइनस 1.5, तो ये 4.5 होगा ना। फिर 40 आपका हो जाएगा 3.5 पे, सॉरी 4 पे हो जाएगा आपका 50, तो 50 जो 40 जो होगा 40 ओम रेजिस्टेंस, ये 4 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। देखिए आप लोग दिख रहा होगा 4 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, उसको भी आप निकाल सकते हैं बेसिक मेथड से। आइए हम लोग यहाँ निकालते हैं, ये इस वाले को रहने दीजिए, यहीं पर दिख नहीं रहा आप लोगों को, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो वैल्यू है ये देखिए, अगर हम अपना आर एस की वैल्यू अगर हम 40 ले लें तो 40 वैल्यू क्या होगा 40 तो कर लिए थे ना, 40 इंटू 50 मिली एम्पियर, तो ये कितना हुआ 2000 मिली वोल्ट, तो ये वैल्यू 2 वोल्ट, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 वोल्ट पे 40 ओम डिनोट कर रहा है। 4 वोल्ट अगर हमारे मीटर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है तो 40 ओम वहाँ पर रेजिस्टेंस हम ऐड किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इससे ये पता चलता है। फिर उसके बाद से हम 50 ओम अगर रख लें 50 ओम, तो 50 ओम के लिए क्या होगा 50 इंटू 50, ये वैल्यू कितना हुआ 2500, मतलब 2.5 वोल्ट, तो ये कितना हुआ 6 माइनस 2.5 इक्वल 3.5 वोल्ट, मतलब 3.5 वोल्ट। 3.5 वोल्ट पे 50 ओम, फिर 60 ओम के लिए क्या हो जाएगा 3 वोल्ट, फिर 70 ओम के लिए क्या हो जाएगा 2.5, फिर इसी प्रकार 80 ओम के लिए 2 वोल्ट, है ना। देखिए आपका लीनियर स्केल बनता चला गया, है ना। उसी प्रकार आपका अगर 100 मान लीजिए, उसी प्रकार आपको अब 100 बनाना है, ठीक है, 100 ओम का बनाना है आपको, मतलब 100 ओम, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो ये 5000 मिली वोल्ट हो गया, तो ये 6 माइनस 5 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट पे आपका 100 ओम मीजर करेगा। अगर इस पीएमएमसी के अक्रॉस 1 वोल्ट है तो ये कितना मीजर करेगा 100 ओम को मीजर करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 100 ओम मीजर कर दे रहे हैं तो ये यहाँ पर 1 वोल्ट पीएमएमसी के अनुसार होना चाहिए। फिर अब अगर हम 150 ओम कर रहे हैं तो 120 ओम कर रहे हैं तो 120 इंटू 50, तो वैल्यू कितना होगा 6 वोल्ट, मतलब ये 6000 वोल्ट मिली वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट, तो मतलब 0 वोल्ट पे ये 120 ओम को डिनोट करेगा, 0 वोल्ट पे 120 ओम। तो ये देखिए जो हमारा ये स्केल बना, ये बेसिकली कितना बना 0 से लेके 120 ओम तक बना, ठीक है। तो इस प्रकार के स्केल का हम लोग बेसिकली कहाँ यूज करेंगे, बेसिकली देखिए ये आपको एक बेसिक आइडिया डेवलप हो गया कि ये स्केल कैसे काम किया। लेकिन अब देखिए 120 ओम से अधिक को आपको मेजरमेंट करना है तो आप मेजर नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी रेंज जो आप बोलते हैं, जो रेंज है सिर्फ किसके लिए है 0 से 100 ओम रेंज के लिए है। तो अगर आपने
यहाँ पर जो हमारे पास अगर हमें वैरिएटी रेंज का वो मतलब मेजर करना है, वेरियस ऑफ रेंज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीएमएमसी का जो करंट है उसको माइक्रो एम्पियर के बजाय, मिली एम्पियर के बजाय माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर रेंज में लेना होगा, तभी जाके हमारा रेंज का एक्सटेंशन हो जाएगा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि कैसे कैसे हम अपना रेंज को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, करंट की वैल्यू बढ़ाकर हम लोग रेंज को एक्सटेंड करेंगे, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा के रेंज को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो भाई आपकी अपनी चॉइस। मैं एक आइडिया आपको बेसिक डेवलप करा दिया। अगर आपसे मान लीजिए कोई ये पूछे कि सिंपल वर्ड्स में कि आपको 4 ओम रेजिस्टेंस में यहाँ पर मीटर वोल्टेज पीएमएमसी के अक्रॉस अगर वोल्टेज दे दिया गया है 2.2 वोल्ट, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि सिंपल वर्ड्स में कि 2.2 वोल्ट आपको दिया गया है पीएमएमसी मीटर के अक्रॉस वोल्टेज, तो आपका कितना होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो आप कैसे निकालेंगे सिंपल वर्ड्स में 2.2 वोल्ट, ठीक है, और आपको 2.2 वोल्ट मीटर के अक्रॉस वोल्टेज है, तो 6 माइनस 2.2 तो कितनी वैल्यू हुआ 3.8 हुआ ना। तो 3.8 वोल्ट आपके रेजिस्टेंस में फ्लो हो जा रहा है, और आई एफएचडी करंट की वैल्यू आपको पता ही है, तो सिंपली उससे डिवाइड कर देंगे तो आप बता सकते हैं कि इतना रेजिस्टेंस है उस सर्किट में। ठीक है, अब मान लीजिए इस मीटर को आप कनेक्ट कर दिए और पीएमएमसी के अक्रॉस वोल्टेज आप देख लेते हैं। अगर ये तो मीटर एक्चुअली एक डब्बे में पैक होकर बन के आता है, आपको इसमें कुछ करना नहीं रहता है, सिर्फ रीडिंग लेना रहता है। ठीक है, लेकिन अगर ये मैथमेटिकल फॉर्म में आप एग्जामिनर में बैठे हैं और प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाना है, वहाँ पर इतनी तो सुविधा होती नहीं है, मीटर तो रहेगा नहीं, आपको मान लीजिए वायर दे दिया जाएगा, आप सिर्फ रीडिंग करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को डेराइव करेंगे। तो देखिए 3.8 के लिए क्या होगा, 3.8 डिवाइड बाई 50 मिली एम्पियर, तो ये 3.8 इंटू 10⁻³ इंटू 50 है ना, ये मिली एम्पियर। तो ये देखिए ये कितनी वैल्यू हो गया, आप वो इसको डिवाइड कर लीजिए 3.82 लगभग हमारा कितने ओम का हो जाएगा, आप लोग देखिए ये हो गया आपका 1000 भगा 50, तो 3.8 इंटू 1000 में अगर हम 50 के भाग देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य और 5 दूनी 10, ये लगभग 20 के बराबर होगा ना, है ना। तो ये 20 तो 38 और 3.8 इंटू 20, तो ये वैल्यू कितनी हुई, 20 से 60 और 2 16 प्लस 16, मतलब 76 ओम रेजिस्टेंस डिनोट कर रहा है। 3.8 वोल्ट 76 ओम रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक आध लेक्चर हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में हम बात करेंगे और सब चीज़ों का। अभी तक के लिए इतना बहुत है। ठीक है, थैंक यू।